आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 51 के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 50 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 51। इस मॉडल सेट नंबर 51 के अंदर बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या किसी न किसी एग्जाम्स में आएंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सके। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करता हूँ मॉडल सेट नंबर 51। मॉडल सेट नंबर 51 का पहला प्रश्न देखिए क्या है। सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है, यानी देखो बताओ भाई, जो गाय होती है वो कितने साल तक जीवित रह सकती है, यानी जीवन काल बताना भाई उसका, वो कितने वर्ष तक जीवित रह सकती है। तो भाई गाय का जीवन काल है 20 से 25 वर्ष, यानी 20 से 25 वर्ष तक गाय का जीवन काल है। भाई गाय का जीवन काल 25 से 20 वर्ष, यानी जो गाय भाई मतलब उसे अच्छी तरह से खाने पीने को सब कुछ मिलेगा ना, तो भाई 20 से 25 साल निकाल देगी भाई, वो 20 से 25 साल तक जीवित रह सकती है गाय, जिस गाय को भाई अच्छी तरह से खाने पीने को मिले 20 से 25 वर्ष तक जीवित रह सकती है। अगला भाई नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है, यानी नेफ्रोलॉजी का संबंध किस अंग से है, किस अंग से है भाई, यकृ यानी किडनी से भाई। एक और देखो भाई, जो किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट बतानी भाई, ये भी आ सकता है किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट बताए। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन, इससे पता लगा लो। देखो नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे, किडनी से, और किडनी की यूनिट क्या होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट नेफ्रॉन। यहाँ पर नेफ्रो न लगा दिया, नो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तो होती है किडनी की यूनिट और नेफ्रोलॉजी होती है किडनी से संबंधित। ये ऐसे याद कर लो भाई। अगला है कौन सी ग्रंथि मानव में उत्तेजना का कारण करती होती है, यानी ये बताना भाई मानव में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो मनुष्य को उत्तेजना देती है, यानी वो झटपटाहट हो जाती है ना मन में एकदम। तो ये बताना भाई वो झटपटाहट कौन सी ग्रंथि देती है, वो देती भाई एड्रेनल ग्रंथि उत्तेजना को सेक्रेट करती है। उत्तेजना मानव शरीर में उत्तेजना को लाती है एड्रेनल ग्रंथि, या आप ध्यान से पढ़ सकते हैं भाई। उत्तेजना कौन लाती है, एड्रेनल ग्रंथि या एड्रेनल ग्लैंड। अगला है यदि माता का रक्त, जो माता होती है, माता का रक्त समूह कितना क्या है, ए, तथा पिता का रक्त समूह क्या है, बी, तो संतान का कौन सा रक्त समूह हो सकता है, यानी ये बताना है। माता का तो ए है, पिता का बी है, तो बताना है बच्चे का जो रक्त समूह है वो क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी दोनों हो सकते हैं, या ओ भी हो सकता है। मतलब इन चारों में से कोई भी हो सकता है बच्चे का ब्लड ग्रुप। जब माता का ए हो, पिता का बी हो, तो इन चारों में से कोई भी हो सकता है भाई ब्लड ग्रुप। ये नहीं है ए ही रहेगा, ये नहीं, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए बी, और ओ भी हो सकता है। अगला है डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, उनका नाम, यानी जो डीएनए होता है हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का, ये बताना भाई इसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, उनके नाम बताने हैं भाई। क्या होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गोइनिन और साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, गोइनिन और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं हमारे डीएनए के अंदर। ये आप ध्यान रखना, एडिन, थाइमिन, गोइनिन और साइटोसिन। अगला है ताजा मूत्र में कोई गंध नहीं आती। जो ताजा मूत्र होता है, नहीं ताजा मूत्र यानी फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होती, जबकि कुछ समय बाद इसे तीव्र गंध हो जाती है। इसका कारण बताना है, यानी हम जब पेशाब करेंगे तब तो
हमारे पेशाब में कोई भी गंध नहीं आएगी, मतलब कोई भी बास नहीं आएगी। बाद में कुछ समय बाद उसमें से तेज गंध आना शुरू हो जाती है, तीव्र गंध। तो ये बताना इसका कारण क्या होता है भाई? बैक्टीरिया के द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। जो हमारे पेशाब में यूरिया होता है, यूरिया को बैक्टीरिया क्या कहते हैं, क्या करते हैं, अमोनिया में बदल देते हैं। यूरिया को बैक्टीरिया अमोनिया में बदल देते हैं। इससे तेज गंध निकलती है। कुछ समय बाद पेशाब करने के बाद पेशाब में तेज गंध निकलती है। आगे है रक्त के जमने में किस आयन का भूमिका होती है? यानी रक्त होता है हमारा, जो ब्लड होता है, खून होता है, वो जमना शुरू हो जाता है, यानी वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ये बताना किस आयन की भूमिका होती है, यानी कौन सा आयन होता है जो रक्त को जमाता है? कौन सा? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन भाई रक्त को जमाने में सहायक होता है। रक्त को जमाने में किसकी भूमिका होती है? कैल्शियम आयन की। किसकी होती है भाई? कैल्शियम आयन की, यह ध्यान रखना। अगला है लेगारहंस द्वीप कहाँ पाया जाता है? लेगारहंस द्वीप कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है भाई? अग्नाशय में, यानी हमारे पेट में लेगारहंस द्वीप पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? अमाशय में। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या है? उत्तेजित भीड़ को तीर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? यानी जहां पर अधिक भीड़ होती है और पुलिस उन्हें वहां से हटाना चाहती है तो वो क्या करती है भाई? आंसू गैस का प्रयोग करती है। आंसू गैस, यानी वो उस गैस के अंदर रह नहीं पाएंगे और वहां से भाग जाएंगे। तो वो गैस क्या होती है, मतलब उसमें क्या होता है भाई, ये बताना है। उस गैस में होते है भाई अमोनिया। अमोनिया ही गैस होती है जो भाई भीड़ को वहां से भगाने में मदद करती है और भाई उसे आंसू गैस के नाम से भी जाना जाता है। किसे? अमोनिया को। किसे? अमोनिया को भाई। अगला है मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अव किस चीज से प्राप्त होते हैं? यानी मच्छर होते हैं, मच्छर है यार, तो ये भाई स्पेलिंग थोड़ी गलत है, मच्छर होगा यहाँ पर। मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज से प्राप्त होते हैं? यानी जो मच्छर भगाने वाली क्रीम है, जो उसमें क्रीम के अंदर कोई मिलाया जाता है सब्सटेंस, तो वो चीज किससे प्राप्त होती? किससे होती भाई? नीम। नीम से भाई। नीम, जो नीम होता है भाई, वो भाई एक प्रकार की सब्सटेंस छोड़ता है, यानी देता है, जो क्रीम में मिलाया जाता है मच्छर भगाने वाली क्रीम में, और वो क्रीम हम लगाएंगे तो मच्छर हमें काटेंगे नहीं, ना ही हम बीमार पड़ेंगे उससे। फिर अगला है लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? यानी हम कभी कभी अधिक कार्य कर लेते हैं, यानी जो अधिक ठोस, मतलब जो भाई वजनदार कार्य होता है, जैसे हम कैसे भी लगा लो, जैसे हम रेस लगाते हैं, रेस में हमारी सारी मांसपेशियां खिंचती हैं, जिससे हमारे शरीर में ज़्यादा मतलब दौड़ लगाने से हमारी मांसपेशियां थक जाती है और थकने से हमारी मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो दर्द क्यों होता है, किसके कारण होता है? ग्लूकोज की अवश्रय, यानी ग्लूकोज की कमी हो जाती है। जो हमारी मांसपेशियों में ग्लूकोज होता है उसकी कमी होने से हमारी मांसपेशियों में थकान महसूस होती है और मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगला है हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। जो हड्डी होती है, मांसपेशियां होती है, ये बताना हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा कार्य कौन करता है भाई? हड्डी को जोड़ने का कार्य करता है भाई, ये होता है लिगमेंट, स्नायु। स्नायु भाई एक प्रकार का एक लिगमेंट होता है, यानी ये भाई क्या कार्य करता है? जो हमारी हड्डियां होती है, बोन होती है, और हमारी मांसपेशियां होती है, मसल्स होती हैं,
बोन और मसल्स को जोड़ता है आपस में जोड़ता है। ये नहीं टूटी हुई हड्डी को और मांसपेशियों को जोड़ता नहीं। जो हमारी मांसपेशियां हड्डियों के साथ बाइंड हुई होती है, चिपकी हुई है, वो किसके द्वारा चिपकी हुई है? स्नायु यानी लिगमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? लिगमेंट के द्वारा। शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलती है? यानी सलाइवा। जो हमारे शरीर में 24 घंटे में बताना, मानव शरीर में कितने कितने लीटर लार निकलती है। जो हमारा माउथ है, माउथ से लार निकलती है जो फूड को हार्मफुल जो बैक्टीरिया उनसे बचाने में मदद करती है और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है। हमारी लार मुंह में होती है। और ये बताना कितने 24 घंटे में कितने लीटर निकलती है? तो 1.5 लीटर, 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर निकलती है मानव शरीर में। 24 घंटे में 1.5 लीटर लार निकलती है भाई। सलाइवा क्या देते हैं? या लार। अगला हमारा क्या है? खुजली का रोग सक्रिय का कारण क्या होता है? यानी खुजली होती है वो किसके कारण होती है? जो खुजली होती है मानव यानी मानव शरीर में खुजलियां होती हैं, तो उसका कारण क्या है? उस खुजली का रोग का कारण क्या होता है भाई? कवक, फंगस भाई। जैसे कोई भी मनुष्य हो जाता है, होता है, उसके जो खाल होती है, स्किन होती है, उस पे भाई खुजलियां होना शुरू हो जाती है या कुछ खाज हो जाती है, तो किसके कारण हो जाती है? कवक या फंगस के कारण भाई मानव शरीर की स्किन होती है, उस पर खाज या खुजली होना शुरू हो जाती है। अगला हमारा लास्ट प्रश्न देखिए भाई क्या है। लास्ट प्रश्न भाई इस वीडियो का, टेस्ट टू बेबी का क्या अर्थ है? टेस्ट टू बेबी का क्या अर्थ है? ये देखे भाई क्या अर्थ है भाई, ये देखे। इसका अर्थ है भाई पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। क्या भाई ये देखो, यानी मेल होता है और फीमेल होती है। मेल, ये तो मेल है, ये फीमेल है। एक मिनट हटो भाई, हटो 1 मिनट। यहाँ पर ये तो मेल है और ये फीमेल है। इस मेल का तो ले लेते हैं, फीमेल का तो ले लेते हैं ओवा, और मेल का ले लेते हैं स्पर्म ले लेते हैं। इन दोनों को हमें एक ट्यूब के अंदर मिक्स किया जाता है, यानी इस दोनों को मिक्स किया जाता है। जब ये डिवीजन शुरू कर देते, ये ट्यूब के अंदर डिवीजन शुरू करते हैं, तब ये गर्भाशय होता है फीमेल के अंदर, उसके अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। यानी जो फर्टिलाइजेशन होगी, यानी जो मिक्स होगा ओवा स्पर्म, वो भाई एक ट्यूब के अंदर ही मिक्स होगा। एक ट्यूब के अंदर दोनों को मिक्स किया जाएगा। जब डिवीजन शुरू हो जाएगा तब इसे गर्भाशय में प्रतिरोपण कर दिया जाता है। तो भाई ये कुछ, 1 मिनट हो, तो भाई ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस वीडियो के। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि जो भी बच्चा सरकारी प्राइवेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उन्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद मिले। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।